फिल्म की शुरुआत में हम एक जेल में एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स कैडी है। हम यह भी देखते हैं कि उसकी सेल में बहुत सारी लॉ से संबंधित किताबें हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आता है और कैदी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि आज उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है। मैक्स कैडी पूरे 15 साल बाद सज़ा काटकर जेल से बाहर आता है। दूसरी तरफ हम सैम बॉर्डेन नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो एक फाइनेंशियल लॉयर है। वो अपनी पत्नी ली और 15 साल की बेटी डैनियल के साथ रहता है। उनके घर में एक डॉग भी होता है जिसे ली बहुत प्यार करती है। शाम को पूरी फैमिली फिल्म देखने जाती है। वहाँ ठीक इनके सामने मैक्स कैडी बैठा हुआ है। कैडी फिल्म देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इसके बाद वो सिगरेट जलाकर सारा धुआं सैम और उसकी फैमिली की तरफ फेंकता है। सैम उसे ऐसा करने से रोकता भी है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। परेशान होकर सैम अपनी फैमिली के साथ वहाँ से हटकर दूसरी सीट पर बैठ जाता है। फिल्म देखने के बाद सैम अपनी फैमिली को एक आइसक्रीम स्टोर में ले जाता है। जब सैम पेमेंट करने के लिए काउंटर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका पेमेंट किसी और ने कर दिया है। सैम बाहर जाकर देखता है तो वहाँ गाड़ी में मैक्स कैडी बैठा हुआ होता है। सैम उसे घूर घूर कर देखने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अगले दिन सैम अपनी कॉल गर्ल जिससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है से बात करता है और अपने रिश्ते को कुछ दिनों के लिए ख़त्म करने को कहता है। उसकी कॉल गर्ल को लगता है कि ये सब वो अपनी पत्नी की वजह से कर रहा है लेकिन सैम उसे कोई रीज़न नहीं बताता। शाम को सैम जब अपने घर जाने के लिए कार में बैठता है तो चाबी से कार स्टार्ट करने लगता है। तभी वहाँ मैक्स कैडी आ जाता है और कार की चाबी निकाल लेता है। सैम पहले तो कैडी को पहचानने से मना कर देता है लेकिन कैडी उसे याद दिलाता है कि वो 15 साल जेल में था और सैम को जेल का नाम भी बताता है। तब जाकर सैम को याद आता है लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल सैम ने जब पहली बार कैडी को मूवी थिएटर में देखा था तभी वो उसे पहचान गया था। बस वो कैडी के सामने दिखावा कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। सैम उससे पूछता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लेकिन कैडी कहता है, ये तो एक छोटा सा शहर है, यहाँ अचानक मुलाकात होना आम बात है। कैडी सैम को कुछ भी वापस कर देता है और जाने से पहले उससे कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि खून का मतलब क्या होता है। सैम उससे पूछता है, तुमने क्या कहा? लेकिन कैडी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब सैम की पत्नी लीग सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो देखती है कि उनकी कंपाउंड की दीवार पर कोई बैठा है लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता। वो अपने पति सैम को उठाती है। सैम उस शख्स की परछाई से पहचान जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स कैडी है। पर जब वो अपनी पत्नी के साथ बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कैडी वहाँ से निकल चुका होता है। लीग सैम से पूछती है, ये कौन था? सैम बताता है, इसका नाम मैक्स कैडी है। 15 साल पहले मैंने इसका केस लड़ा था लेकिन मैं उस केस को हार गया था जिस वजह से उसे 15 साल की सज़ा हो गई और उस बात से वो मुझसे आज तक नाराज़ है। इसीलिए वो हमें परेशान कर रहा है। उसकी पत्नी पूछती है, कैदी को किस बात पर जेल हुई थी? सैम बस इतना कहता है कि मारपीट की वजह से उसे जेल हो गई थी और इससे ज़्यादा उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उस केस को 15 साल हो चुके हैं। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वो अपनी पत्नी को अवेयर रहने के लिए कहता है। ऑफिस में सैम अपने सीनियर से कहता है कि कैडी उससे और उसके परिवार को डरा रहा है। यहाँ पर वो अपने सीनियर को ये भी बताता है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। वो कहता है कि 15 साल पहले जब वो एक गवर्नमेंट लॉयर था तो उसके पास कैडी का केस आया था। कैडी ने एक लड़की को बुरी तरह मारा था और उसका रेप किया था। सैम को एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें लिखा था कि उस लड़की का कैडी के अलावा भी बहुत सारे लोगों से सेक्सुअल रिलेशनशिप था। इस बेस पर कैडी को छोड़ा जा सकता था लेकिन सैम ने उस रिपोर्ट को छुपा दिया जिसके बाद कैडी को 15 साल की सज़ा सुनाई गई। उसका सीनियर पूछता है, ये सब तुमने जानबूझकर किया था? सैम बताता है, वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी और कैडी ने उसका रेप करने के बाद उसे बहुत बुरी तरह से मारा था जिस वजह से उसे देखना भी मुश्किल हो गया था। अगर तब मैं कानून के बारे में सोचता तो कैडी जैसे साइको बाहर होते और दूसरी लड़कियों का भी रेप करते। सीनियर पूछता है, उस रिपोर्ट के बारे में किसी को पता था? सैम बताता है, नहीं, वो रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास थी। रही बात कैडी की तो कैडी को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। शाम को सैम जब रोड पर खड़ा होता है तभी वहाँ कैडी अपनी कार लेकर आता है। सैम कैडी से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा लॉयर था ना? तो कैडी कहता है, 15 साल तक जेल में मैंने पढ़ाई की
मैंने जेल में इतनी लॉ की किताबें पढ़ी हैं कि मैं तुम्हारे जितना जानता हूँ। सैम केडी से कहता है, मैं तुम्हें $10,000 देने के लिए तैयार हूँ। केडी कहता है, अगर तुम मुझे $50,000 भी दो तो 15 साल के हिसाब से हर दिन के $10 भी नहीं होते। वो सैम को बताता है, मेरे साथ जेल में गैंगरेप हुआ, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बेटी को बताया गया कि मैं मर चुका हूँ, मेरी पूरी इज्जत चली गई। मैंने 15 साल जेल में गुजारे, क्या तुम उन 15 सालों को वापस कर पाओगे? सैम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। केडी इसके बाद चला जाता है। अगले दिन सैम जब अपने ऑफिस में होता है तो उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है। जब सैम घर जाता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि हमारी डॉग की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। जब मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि उसे जहर दिया गया है। इसके बाद हमारी डॉग की मौत हो गई। सैम समझ जाता है कि ये काम केडी का है, इसीलिए वो केडी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देता है। पुलिस केडी को पकड़ लेती है, लेकिन उन्हें केडी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए केडी को छोड़ना पड़ता है। केडी इसके बाद सैम की कॉल गर्ल, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है, से मिलता है। केडी उसे अपनी बातों में आसानी से फंसा लेता है और सैम और उसके बीच में जो भी चल रहा होता है वो सब कुछ पूछ लेता है। यहाँ पर सैम की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, जिस बात का फ़ायदा उठाकर केडी उसका रेप कर देता है और साथ ही उसे बहुत बुरी तरह से मारता भी है। सैम को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर वो उसे केडी के ऊपर केस करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो खुद भी एक लॉयर है, साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि रेप केस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही वो सैम से ये भी कहती है कि उसने ये सब सैम को जेलस फील करवाने के लिए कहा है। सैम उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे केडी के ऊपर केस करना चाहिए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। अब सैम के दिल में दहशत बैठ जाती है। उसे लगता है कि केडी उसकी पत्नी का भी रेप कर सकता है, इसीलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाता है और केडी के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, जो शहर छोड़कर जा रही होती है, और जब इन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं तो सैम की पत्नी ली ये सब कुछ सुन लेती है और समझ जाती है कि सैम का और उसकी कॉल गर्ल का अफेयर चल रहा है। दरअसल सैम के इससे पहले भी कई अफेयर रह चुके थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सैम अपनी पत्नी को कहता है कि ये सब केडी ने किया है। केडी चाहता है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो और तुम उससे अलग हो जाओ। वो बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को मना लेता है। वही वो डिटेक्टिव जिसे सैम ने केडी के पीछे लगाया था, वो केडी का पीछा करते हुए एक रेस्तरां में जाता है। वहाँ पर उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि उसका बिल किसी और ने दे दिया है और वो और कोई नहीं बल्कि केडी है। यानी कि केडी को पहले से पता था कि उसका पीछा कोई कर रहा है। डिटेक्टिव केडी के पास जाता है और उसे शहर छोड़ने की धमकी देता है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन केडी को शहर से भागना इतना आसान नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है कि सैम की पत्नी जब लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाल रही होती है, तभी वहाँ केडी आता है और वो ली को उसकी डॉग का बट्टा देता है। वो उसे बताता है कि वो ही मैक्स केडी है और उससे ये भी कहता है कि सैम ने मुझे और तुम्हें, हम दोनों को धोखा दिया है। दरअसल केडी ली को सैम के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ सैम की बेटी डैनियल आ जाती है। ली अपनी बेटी को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और अब केडी ने सैम की बेटी को देख लिया था। रात को वो सैम की बेटी को उसका ड्रामा टीचर बनकर कॉल करता है और अगले दिन उसे ऑडिटोरियम में आने के लिए कहता है। ऑडिटोरियम में पहुंचने के बाद डैनियल समझ जाती है कि उसके सामने जो आदमी है वो उसका ड्रामा टीचर नहीं है। केडी अपनी असलियत बता देता है। वो कहता है, मेरा नाम मैक्स केडी है। डैनियल कहती है, तुमने हमारी डॉग को मारा। केडी इस एग्ज़ाम से साफ साफ मना कर देता है और इसके बाद उसे उसके परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारे बैग में ड्रग्स मिलने के बाद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया था। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। दरअसल उन्होंने न सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि मेरे साथ भी ज़्यादती की है। डैनियल उसकी बातों में आ जाती है। केडी उसे अपने गले लगने को कहता है और ज़बरदस्ती किस भी कर लेता है। डैनियल अभी मात्र 15 साल की है, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। वहीं घर पर एक बार फिर से सैम को पता चलता है कि उसकी बेटी के बैग में ड्रग्स मिला। वो समझ जाता है कि इसके पीछे इस बार केडी का हाथ है। वो अपनी बेटी से पूछताछ करना शुरू कर देता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि केडी ने उसकी बेटी को छुआ भी।
इस बात से वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करता है, उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है। पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसने गलती की। वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगकर घर से निकल जाता है और डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव ने उसे सलाह दी थी कि हमें केडी को कुछ लोगों को हायर करके धमकाना चाहिए, उसे मारना चाहिए ताकि उसे सबक मिले। उस वक्त सैम ने इस बात के लिए मना कर दिया था, पर अब वो मान जाता है और इसके बाद केडी के पास कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। सैम छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। केडी बहुत खतरनाक हो चुका है, इसीलिए वो उन लोगों का हथियार छीनकर उन्हीं पर हमला कर देता है। उसे पता है कि सैम उसे आसपास से कहीं से देख रहा है। वो सैम को आवाज़ लगाता है, लेकिन सैम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। केडी यहाँ से चला जाता है और इस तरह से उसका ये प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। लेकिन सैम ने केडी के ऊपर पहले से केस दायर किया था। इसके मुताबिक केडी उनके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। इस केस को लड़ने के लिए वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर से मिलता है, लेकिन सैम को पता चलता है कि केडी ने पहले उस लॉयर को हायर कर लिया है, यानी कि केडी सैम से 2 कदम आगे है। इसके बाद कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां पर केडी जज को बताता है कि सैम ने उसे धमकाने की कोशिश की। दरअसल रेस्तरां में सैम ने केडी को धमकी दी थी और केडी ने उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि सैम जज को सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जज सैम से कहता है कि तुम्हें केडी से दूर रहना होगा। और अब जो केस केडी के ऊपर सैम ने किया था, वही केस सैम के ऊपर हो जाता है, यानी कि सैम को केडी के ऊपर धमकाने का केस है। साथ ही जज ने उसका लॉयर का सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया होता है। इन बातों से सैम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो डिटेक्टिव के पास जाता है। डिटेक्टिव कहता है, हमारे पास एक आखिरी रास्ता है। अगर किसी तरह वो तुम्हारे घर के अंदर घुस जाए तो तुम उसे शूट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर से बाहर जाना होगा और ये बात केडी को पता होनी चाहिए। सैम को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन वो अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। केडी भी उनका पीछा करता है। सैम अपने परिवार को गुड बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है। केडी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे सैम के बारे में पूछता है, लेकिन वो सैम के बारे में केडी को कुछ नहीं बताती। केडी कहता है कि मैं उसका क्लाइंट हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेप्शनिस्ट उसे बता देती है कि सैम 3 दिनों के लिए यहाँ से बाहर गया हुआ है। वहीं सैम के परिवार को दिखाया जाता है जो घर आ जाता है, लेकिन सैम बेकार में छुपा हुआ था, जो किसी तरह से घर के अंदर चुपके से घुस जाता है, जहाँ पर पहले से डिटेक्टिव भी होता है। डिटेक्टिव रात भर दरवाजे के पास गन लेकर बैठा रहता है, लेकिन वहाँ पर केडी नहीं आता। ये सब के सब बहुत परेशान होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि केडी क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर केडी घर पर आया होता तो ये उसे मार देते और कोर्ट में ये बताते कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे मारा था। लेकिन अब केडी यहाँ पर नहीं आया, इसीलिए सब परेशान होते हैं। और अगली रात को सैम तो अपनी वाइफ के साथ सो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसका इंतज़ार करता रहता है। वहीं केडी को दिखाया जाता है जो इनके घर में घुस जाता है और इनकी हाउसकीपर को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। डिटेक्टिव भी कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो पियानो की वायर से उसका गला दबा देता है। डिटेक्टिव उसे अपनी गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर केडी के पास भी गन होती है। वो उसे शूट करके यहाँ से निकल जाता है। सैम, उसकी पत्नी और उसकी बेटी सब के सब नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि केडी उनकी हाउसकीपर और डिटेक्टिव दोनों को मारकर यहाँ से निकल गया है। सैम उसके पीछे गन लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। अगले दिन सैम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर केप फियर रिवर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी हाउस बोट है। लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि इनकी गाड़ी के नीचे केडी लटक कर इन्हीं के साथ आ रहा है। सैम अपने पूरे परिवार को हाउस बोट में लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन केडी भी एक बोट हायर करता है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जब सैम अपने पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी समंदर में तूफान आने लगता है, जिससे इनकी हाउस बोट हिलना शुरू हो जाती है। सैम जब बाहर देखने आता है तो वहाँ पर केडी उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। केडी उसे बांधकर अंदर आ जाता है, जहाँ पर सैम की पत्नी और उसकी बेटी है। सबसे पहले वो डेनियल को एक लॉकर के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर डेनियल को एक केमिकल मिलता है। वहीं बाहर सैम की पत्नी को केडी डरा रहा होता है। वो उसके हाथ हथकड़ी से बांध देता है और सैम को भी अंदर ले आता है। इसके बाद वो डेनियल को लॉकर से निकालता है। सैम उससे कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे परिवार को छोड़ दो।
लेकिन इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बैठकर सिगार पीना शुरू कर देता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर डेनियल के पास जो केमिकल होता है वो उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे उसका मुंह जलना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डेनियल अपनी मॉम को और अपने डैड को खोल देती है। समंदर में बहुत ज़्यादा लहरें होती हैं, इसीलिए इनकी बोट बहुत ज़्यादा हिल रही होती है। सैम बोट को संभालने के लिए जाता है, लेकिन अब एक बार फिर से केडी रस्सी के सहारे ऊपर आ चुका है। वो सैम को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसका चेहरा जल चुका है, इसीलिए वो बहुत भयानक लग रहा होता है। वो सैम को अंदर ले आता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता था जिस लड़की का आज से 15 साल पहले मैंने रेप किया था, उसका और भी बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप था? अगर तुम चाहते तो तुम मुझे उस बिना पर छुड़ा सकते थे। सैम कहता है, मुझे नहीं पता था, और वैसे भी अगर उसके किसी के साथ भी संबंध थे तो इससे तुम्हें उस लड़की के साथ रेप करने का हक नहीं मिल गया था। इस पर केडी उसे मारने लगता है और कहता है, इसका मतलब तुम्हें पता था। और अब सैम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद वो सैम की पत्नी और बेटी को कपड़े उतारने के लिए कहता है और सैम को हथकड़ी से बांधने के लिए बाहर ले आता है। लेकिन तभी नदी में तूफान और बढ़ जाता है, जिससे बोट को झटका लगता है और केडी उससे दूर जाकर गिरता है। सैम इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी पत्नी और बेटी को पानी में कूदने के लिए कहता है। वो तीनों पानी में कूद जाते हैं और जब सैम पानी में कूद रहा होता है तो केडी उसका पैर पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और यहाँ पर बोट को एक और झटका लगता है, जिससे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। केडी के पास गन आ जाती है और अब वो गन लेकर सैम को ढूंढना शुरू कर देता है और सैम बड़ी चालाकी से केडी के पैर को हथकड़ी से एक पोल से बांध देता है। केडी उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन सैम बच जाता है और तभी इनकी बोट एक चट्टान से टकराती है, जिससे बोट पूरी तरह से टूट जाती है। सैम पानी के किनारे आ जाता है और वो देखता है कि केडी अभी भी बोट के साथ बंधा हुआ है। वो केडी को पत्थर से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जोरदार लहर आती है जिससे केडी बीच में पहुंच जाता है। वो बंधा हुआ है, इसीलिए वहां से नहीं निकल सकता और अब वो डूबना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो अजीब अजीब तरह के शब्द बोलना शुरू कर देता है, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, और कुछ ही पलों के बाद वो पानी में समा जाता है और इस तरह से मैक्स कैडी की मौत हो जाती है। इस तरह से सैम अपने परिवार को कैडी के प्रकोप से बचा लेता है।